मैं सनी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सनी लर्निंग पॉइंट। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2। और जो क्वेश्चन नंबर 2 है वह यही कर रहा है कि निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए और फिर उनके हल ज्ञात कीजिए। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें 3 प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें से पहला प्रश्न है आपका कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो यह जो है हमारा इबारती वाला प्रश्न दिया हुआ है और हमें इसे सबसे पहले किसमें बदलना है, रैखिक समीकरण के रूप में। उसके बाद से हमें जो है इनके हल को ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें हमें क्या बताना है कि स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल हमें बताना है। तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर 2 का जो है पहला क्वेश्चन, माना ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल बराबर x। हम मान रहे हैं कि जो हमारी यह ऋतु है वह स्थिर जल में जो है x किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जो है वह तैरती है। मान रहे हैं क्योंकि हमें पता तो है नहीं। और इसमें हमें यह भी मानना पड़ेगा कि जो धारा की चाल है, क्या है, धारा की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए पहला कंडीशन में दिया हुआ है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर दूरी तय कर रही है। कितना? तो 2 घंटे में वो 20 किलोमीटर तैर रही है। तो यहाँ पे स्थिति देखा जाए तो प्रथम स्थिति से, तो प्रथम स्थिति से बन रहा है क्या यहाँ पर कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर दूरी तय कर रही है। तो देखिए जब अनुकूल होगा तो जो हमारा धारा की चाल है y और जो हमारा ऋतु की चाल है यह दोनों आपस में जो है जुट जाएंगे। क्या होंगे? दोनों आपस में जुट जाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम लिखें कि ऋतु द्वारा धारा के अनुकूल चाल बराबर x प्लस y। क्या कर रहे हैं हम? जब धारा के अनुकूल जब तैर रही है तो जो धारा है वह भी बह रहा है, ठीक उसी के साथ जो है वह भी तैर रही है। तो दोनों का जो चाल है, धारा की चाल और ऋतु की चाल, दोनों को हम जोड़ लेंगे। तो इसलिए हमने यहाँ पे जोड़ा है ऋतु द्वारा धारा के अनुकूल चाल बराबर x प्लस y। उसके बाद से आप और लिखिए यहाँ पर ऋतु द्वारा तय की गई दूरी बराबर कितना लग रहा है? तो 20 किलोमीटर, यानी कि 20 किलोमीटर जो है वह दूरी तय कर ली है। और समय कितना लग रहा है? दूरी तय करने में लगा समय बराबर 2 घंटे। यही लग रहा है ना, 2 घंटे के समय लग रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें चाल निकालना है तो जब ऋतु द्वारा धारा के अनुकूल चाल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? चाल बराबर होता है फार्मूला हमारा दूरी बटे समय। यही हमारा फार्मूला होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। और देखिए चाल तो हमें पता नहीं है, यही हमें ज्ञात करना है। तो हमने हमारा जो चाल है क्या हो रहा है? x प्लस y। और दूरी कितना हो रहा है? तो 20 किलोमीटर। तो यहाँ पे जगह 20 और समय कितना हो रहा है? तो 2 घंटे। तो 2, तो इसको जब हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10। यानी कि x प्लस y इजकल टू 10। देखिए अब यह तो हल होगा नहीं, तो यहाँ से जो है हमें मिलेगा पहला समीकरण।
देखिए अब यहाँ पे जो दूसरी स्थिति है अगर हम उससे देखें तो कह रहा है कि धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर वह तैर सकती है। अब यहाँ पे बात किसकी की जा रही है, तो धारा के प्रतिकूल। तो प्रतिकूल में क्या होगा कि वह उल्टा, यानी कि जो धारा के बहने की दिशा अगर इस प्रकार से है तो वह तो जो तैर रही है वह इस प्रकार से तैर रही है। तो चलिए यहाँ से जो हमारी दूसरी स्थिति बन रही है अगर उससे हम देखें, दूसरी स्थिति से, तो दूसरी स्थिति में क्या हो रहा है कि धारा के प्रतिकूल, तो जब प्रतिकूल होगा तो क्या होगा, x में से हम y को घटाएंगे, यानी कि जो हमारी ऋतु की चाल है उसमें से जो धारा की चाल है उसको हम माइनस करते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऋतु द्वारा धारा के प्रतिकूल चाल बराबर x माइनस वाई। इसको हम घटाएंगे क्योंकि क्या हो रहा है, उल्टी दिशा में हो रहा है। उसके बाद से क्या है, ऋतु द्वारा तय की गई दूरी कितना दूरी तय कर रही है, तो 4 किलोमीटर का जो है वह दूरी तय कर रही है। और कुल कितना समय लग रहा है, ऋतु द्वारा तय की गई दूरी में लगा समय बराबर 2 घंटे, यही लग रहा है। तो यहां से जब हम चाल का फार्मूला लगाएंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय, यही होगा। तो यहाँ पे जब हम रखेंगे तो चाल हमारा x माइनस वाई और दूरी हमारा कितना है, तो 4 किलोमीटर और जो समय लगा कितना, 2 घंटे। इसको भी जब हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2, यानी कि x माइनस वाई इजकल टू कितना हो रहा है, तो 2। तो यहाँ से जो हमारा क्या बन रहा है, समीकरण 2, और यहाँ से जो मिला हमारा समीकरण 1 और यहाँ से मिला हमें समीकरण 2। अब क्या करेंगे, इस समीकरण 1 और समीकरण 2 को जो है हम हल करेंगे। तो हल करने की आपको विधि पता ही है, तो आप जिस माध्यम से चाहें तो x और y का मान ज्ञात कर सकते हैं। अगर हम विलोपन विधि का प्रयोग करें तो देखिए जो गुणांक को क्या है, सेम है और y के भी सेम है। अगर हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दें तो x और x जुड़ जाएंगे और y कट जाएंगे, तो x का जो है हमें एक निश्चित वैल्यू मिल जाएगा। तो इसलिए क्या करेंगे, हम समीकरण 1 को समीकरण 2 में जोड़ने पर, तो समीकरण 1 हमारा क्या है, x प्लस वाई इजकल टू 10, ये हमारा समीकरण 1 है। और समीकरण 2 क्या है, x माइनस वाई इजकल टू 2। जब हम इसको हम जोड़ेंगे तो इसमें तो कोई चिन्ह परिवर्तन नहीं होगा, तो x और x मिलके कितना हो जाएगा, 2x, और यह प्लस वाई है और यह माइनस वाई तो कैंसिल हो जाएगा, और इसको जो हम ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, 12। अब 2 से जब हम 12 को डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम में डिवाइड होगा, तो 6 टाइम में। तो यहाँ से जो हमें 6 का जो हमारा x है उसका वैल्यू कितना मिल रहा है, x। अब x का मान जो है हम समीकरण 2 में रखेंगे, तो समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 2 है x माइनस वाई इजकल टू 2, और x की जो हमें वैल्यू मिली कितना मिला, तो 6, तो 6 माइनस वाई इजकल टू 2। अब इसको साल में अगर हम करें तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस 6 इजकल टू -4, और y भी माइनस में है तो माइनस माइनस से कैंसिल, तो y इजकल टू हमें क्या मिलेगा, 4। देखिए यहाँ से जो हमें वैल्यू मिली है x और y की क्या मिली है, तो x का वैल्यू मिला हमें 6 और y का मिला है 4। और हमने क्या माना था कि इस ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो हमारा x की वैल्यू है कितना है, तो 6, यानी कि जो जल में तैरने की चाल है उसका क्या है, तो 6 किलोमीटर प्रति
घंटा, और जो हमारा धारा है उसकी जो चाल है क्या, y किलोमीटर प्रति घंटा। तो y का वैल्यू हमें मिला है 4, तो यानी क्या हो जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा, यही होगा। अगर आप लिखना चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि स्थिर जल, ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा, आप लिख लीजिएगा नीचे सबसे। उसके बाद से यह लिख लीजिए धारा की चाल बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 2 का जो पहला क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लिए हैं। तो चलिए अब हम अगले वीडियो में सीखेंगे एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड क्वेश्चन को। यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।